ये क्या कह रहे हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे। समझाते हैं। तुम्हारी खुद की किस्मत में तो बेटा था नहीं, तो तुम किसी और को बेटा होने का आशीर्वाद क्या दोगी? ये हमारे घर की खुशियां हैं और ये खुशियां हम मना लेंगे। और ये रस्म कैसे मनानी है ये भी हम देख लेंगे। तुम बस अपने घर का अंधेरा देखो। सब अपना अपना घर संभालते हैं। सही कह रहे हैं बाबूजी। वैसे इसमें सही क्या है महुआ? इस बारे में कोई बहस नहीं होगी अरविंद। सब अपना अपना घर संभाले। और हाँ, कल शाम तक घर में पैसे नहीं मिले तो आज बिजली कटी है, कल से टंकी से पानी देना भी बंद कर देंगे। सब काट दीजिए बाबूजी। सब काट दीजिए। अपने जीवन से बिल्कुल अलग कर दीजिए मुझे। लेकिन ये मत कहिए कि मुझे बेटे का सौभाग्य नहीं मिला तो मैं महुआ को दुआ नहीं दे सकती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकती हूँ उसके लिए। क्योंकि ये आप भी जानते हैं बाबूजी कि इस घर की खुशी मेरे लिए कितने मायने रखती थी, रखती है, रखती रहेगी। अगर मायने रखती तो हमारी बात का मान रखती तुम। यकीन मानिए बाबूजी, ये जो कुछ भी कर रही हूँ ना, मैं आपके बेटे के लिए कर रही हूँ। एक दिन इस बात का एहसास होगा आपको। इस वक्त ना बाबूजी आपका हर दंड बर्दाश्त कर लूंगी मैं, लेकिन वो आने वाला वक्त मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी जब मुझसे ये पूछा जाएगा कि कृष्णा की जिम्मेदारी तुम्हारी थी ना यशोदा? अपने पति के बेटे की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, इस घर के खून की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तो तुमने जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? और मेरी जिम्मेदारी सिर्फ कृष्णा तक सीमित नहीं है बाबूजी। घर के हर सदस्य की जिम्मेदारी मेरी है, महुआ की भी है। आप मुझे कोसिए, डांटिए, एक थप्पड़ मार दीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि महुआ, अरविंद भैया और इस परिवार की खुशियों के लिए मैं प्रार्थना ना करूं। बाबूजी प्लीज। भाभी, भाभी बात सुनिए। एक बात शायद आप लोग भूल रहे हैं, हमारा बच्चा हो इसलिए अगर सबसे ज्यादा मन्नतें किसी ने मांगी होंगी ना तो वो भाभी ने मांगी। हम सब नाराज हैं उनसे, हम भी नाराज हैं, बाबूजी आप भी नाराज हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि इतनी बड़ी खुशी के मौके पर हम उन्हें ऐसी बातें सुनाएं। अरविंद, वैसे घर में इतनी ज्यादा टेंशन और ये स्ट्रेस में हमारे और हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तो बाबूजी जो कह रहे हैं उसे बिना बहस किए मान लीजिए ना। और वैसे भी कहते हैं कि प्रेग्नेंट औरत को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। महुआ बिल्कुल ठीक कह रही है। अरविंद, अब से तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है।
तो तुम महुआ का ख्याल रखोगे। और याद रहे, हमारी बहू को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और किसे क्या कहना है वो हम खुद देख लेंगे। तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? अरे जल्दी जाओ, थाल में 9 दीपक जलाकर लाओ, महुआ को दो। क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रहा है? क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारे चुप रहने से, ऐसे मुंह लटकाने से हमारा इरादा बदल जाएगा? और यशोदा रानी से हम कहेंगे कि आओ यशोदा रानी, तुम्हारी सास का मुंह बना हुआ है, इसका दिल रखना है, दे दो, महुआ के हाथ में दिए हैं? ये गलतफहमी मत पालना। जो कहा है वो करो। अम्मा, क्या आपको खुशी नहीं हुई हमारे लिए? अभी एक थप्पड़ देंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। इस खुशी का तो कब से इंतजार कर रहे थे हम दोनों। तुम नहीं जानती महुआ, तुमसे ज्यादा खुशी हमें है। बस इस खुशी के। अम्मा, हम समझ गए। आपकी तो डांट भी हमें इतनी मीठी लगती है। तो अब फैसला हो गया। अब ये दिए हम अम्मा से ही लेंगे। मम्मी, आप पापा की तस्वीर को ऐसे क्यों देख रही हैं? पूछ रही हूँ क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं मम्मी, आप बुरी कैसे हो सकती हैं? आप हम सबका जितना ख्याल रखती है उतना कोई नहीं रख सकता है। आपको दादाजी की बातों का बुरा लगा है ना? हमें भी लगा है, लेकिन आप ही तो कहती है कि गुस्से में कोई कुछ भी बोल देता है, इसलिए हमें गुस्से वाली बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन दादाजी गुस्से में कुछ भी नहीं बोल सकते। गुस्सा बस उन्हें ही नहीं आता, मम्मी को भी आता है। पर वो दादाजी से कुछ बोलती है नहीं ना? लेकिन शांत हो जाओ तुम दोनों। देखो, बुरी लग जाती है कभी कभी कुछ बातें जब कोई अपना उसे कहता है। अब तुम दोनों को भी तो मम्मी की बातें बुरी लगती है ना कभी कभी, है ना? बस वैसा ही है ये। लेकिन इस बात को लेके तुम दोनों बिल्कुल परेशान मत होना। दादाजी के अपने रीजंस है ये बात कहने के, इसलिए हम उन्हें इस बात के लिए बिल्कुल दोष नहीं देंगे। और तुम दोनों भी उनके लिए कुछ गलत नहीं सोचोगे। चलो, मम्मी ठीक है अभी। तुम दोनों एक काम करो ना, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आके तुम्हें सुलाती हूँ। पर मम्मी आप। नहीं, अरे मैं ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। बस अभी तुम दोनों जाओ प्लीज। मैं सच में ठीक हूँ, तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। चल आओ, चलो, मैं ठीक हूँ। हाँ सच, मैं आती हूँ बेटा। नहीं हूँ मैं ठीक, अशोक जी। मैं कैसे संभालूं अपने आप को? क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
कृष्णा को अपनाने की लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, मैं कमजोर होती जा रही हूँ अशोक जी। मेरी सहन शक्ति कम होती जा रही है। एक बार मेरी टूटी हुई हिम्मत को बढ़ाने के लिए 2 फूल ही पहले की तरह ले आते और कह देते मुझसे, फूलों के साथ साथ घाटे भी देती है जिंदगी यशोदा जी। उनकी चुभन महसूस नहीं करेंगी तो जिंदगी का मजा कहाँ आएगा। आ जाइए ना प्लीज, वो 2 फूलों का हौसला देने के लिए ही आ जाइए। अरविंद, महुआ को कमरे में ले जाओ। जी बाबूजी, चलो। बड़ी मालकिन, मैडम जी अंदर बहुत रो रही हैं। आप चलकर देखिए ना प्लीज। आप प्लीज उन्हें चुप करा दीजिए। नहीं कृष्णा, ना तो हम चुप कराने जाएंगे और ना ही तुम चुप कराओगे। लेकिन जिसने उसे आंसू दिए हैं अब वो उसे चुप कराने जाएगा। यशोदा ने जितनी सेवा हमारी की है उतनी ही इनकी भी की है। अब ये जाने उसे चुप कराने जाएंगे या उसे रोता छोड़ देंगे। गलत कहा तुमने मालती। यशोदा ने तुमसे ज्यादा हमारी सेवा की है, लेकिन फिर भी हम उसे चुप कराने नहीं जाएंगे। मौसम बदलने की आहट से इंसान अपनी दुनिया की सुरक्षा करना शुरू कर देता है, तो हम अपने आने वाले पोते की सुरक्षा क्यों ना करें? फिर चाहे वो सुरक्षा जादू टोना अंधविश्वास से क्यों ना करनी पड़े। अरे लोग कहते हैं जिस औरत का बेटा ना हो उसे गर्भवती महिला के पास नहीं जाना चाहिए, इससे बेटा होने की संभावना कम हो जाती है। तो फिर हम यशोदा को महुआ के पास क्यों जाने दें? हमें हर हाल में इस कुल का असली पोता चाहिए। तुम दोनों जाओ अंदर। बड़ी मालकिन कृष्णा, रुकिए। कृष्णा, इस वक्त हमारा यशोदा के पास जाना ठीक नहीं है बेटा। जिसने उसे आंसू दिए हैं, यशोदा को इस वक्त उसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसी का दिलासा उसके जख्मों पर मरहम लगा सकता है। लेकिन आप जानती है ना कि हम जानते हैं, और ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक दिन वो वापस आएगा, और जिस दिन वो आएगा घर में सबके चेहरों पर खुशियां होंगी।
लेकिन अगर तुम नहीं चाहते कि वो वापस आए तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे। नहीं बड़ी मालकिन, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ। मेरी लड़ाई मेरी अपनी है, लेकिन उनका घर वापस लौटना आपके लिए, बड़े मालिक, मैडम जी और बड़ी बेबी नुपुर के लिए कितना जरूरी है मैं जानता हूँ। चलो चलकर देखते हैं कि आज तो नुपुर सोई या नहीं। हाँ? अभी कृष्णा इस घर से गया नहीं है और दूसरा इस घर में आने के लिए तैयार हो रहा है। अब वो तुम्हारे बाबूजी जिस हिसाब से सीना चौड़ा करके कह रहे थे कि महुआ के बेटा ही होगा, उससे तो हमको भी लग रहा है कि बेटा ही होगा। तुम ना अपना मुंह बंद रखा करो, समझे? जब देखो तब अपनी जबान चलाने लग जाते हो, और जब भी तुम अपना मुंह खोलते हो ना, ऐसी मनहूसियत भरे शब्द ये निकालते हो। इतना पैसा खर्चा किया गया था कि महुआ प्रेग्नेंट ना हो, लेकिन क्या हुआ? हो गई ना वो प्रेग्नेंट। हमारी मनहूसियत ने किया होगा उसको प्रेग्नेंट। अरे तो अभी प्रेग्नेंट ही तो हुई है ना, बच्चा तो पैदा नहीं हुआ ना। बच्चा पैदा होने में अभी समय है। बड़ी मालकिन, आप भी जाकर सो जाइए। मैं इन्हें रात भर पंखा करता रहूंगा। राजकुमारियों की तरह रखने की बात की है, तो राजकुमारियों की तरह रखूंगा भी। दे दो मुझे, हाथ दर्द करने लगेंगे तुम्हारे, जाके सो जाओ। नहीं दर्द करेंगे मैडम जी। जब एक हाथ दर्द करेगा तो दूसरे से करने लगूंगा, तब तक पहले वाले को आराम मिल जाएगा। आप दोनों जाकर सो जाइए। हम है यही। मम्मी, दादी, मम्मी, क्या हुआ? आप दोनों रात भर जगी रही। नुपुर, मम्मी और दादी हमें रात भर पंखा कर रही होंगी ताकि हमें बिना लाइट के भी अच्छी नींद आए और मच्छर भी ना काटे। हाँ बेटा, इसलिए पंखा किया, लेकिन हमने नहीं, कृष्णा ने। और मम्मी ने तो कृष्णा भैया से पंखा भी मांगा था, लेकिन वो बोला नहीं, मेरी दोनों बहनें राजकुमारियां हैं और राजकुमारियों की तरह ही रहेंगी। कृष्णा कहाँ है? अम्मा मैं आती हूँ। आस्था, नुपुर, बेटा स्कूल जाना है ना, तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आ जाओ। मम्मी ने तो कृष्णा भैया से पंखा भी मांगा था, लेकिन वो बोला नहीं, मेरी दोनों बहनें राजकुमारियां हैं और राजकुमारियों की तरह ही रहेंगी। कृष्णा, कृष्णा,
कृष्णा कहाँ चला गया ये? ना समझी मैं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। मैं आऊं मैडम जी। कहाँ थे तुम? एक बार मेरी टूटी हुई हिम्मत को बढ़ाने के लिए तो फूल ही पहले की तरह ले आते। फूलों के साथ साथ कांटे भी देती है जिंदगी मैडम जी। इनकी चुभन महसूस नहीं करेंगे तो जिंदगी का मजा कहाँ से आएगा?